हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 देखेंगे, दैट इज़ फैक्टराइजेशन। चलिए तो समझते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। और फैक्टराइजेशन समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फैक्टर। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो है वो आपका फैक्टर से ही बना है। चलिए देखिएगा, जैसे सबसे पहले फैक्टर क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में जानने से पहले हम लोग कुछ और देखते हैं। जैसे देखो, हम लोगों ने क्लास 5 से ही हमारा फैक्टर टर्म आता है। फैक्टर, ठीक है ना, फैक्टर इन मल्टीपल्स चैप्टर आपने पढ़ा होगा, क्लास 5 से ही शुरू हो जाता है। तो फैक्टर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 6 का फैक्टर लिखना है 6 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 3, 6 का फैक्टर 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों जो है ना, ये इसका फैक्टर है 6 का। क्यों है, क्योंकि 2 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं एंड 3 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। दैट्स वाई दीज 2 आर द फैक्टर ऑफ 6। यानी 6 का क्या क्या फैक्टर है, 2 है, 3 है और 1 तो है ही, और 6 भी है ना। 1 तो है ही, 1 तो सबको ही डिवाइड करता है, 6 भी है। तो ये इनका फैक्टर क्यों है, वाई दीज आर द फैक्टर ऑफ 6, बिकॉज 6 से ये सारे के सारे कंप्लीटली क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, है ना। उसी तरीके से फैक्टर टर्म कंप्लीट समझ आ गया। फैक्टर क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर अगर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। चलिए अब समझते हैं फैक्टर इन द टर्म ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ, जैसे यहाँ पे मान इस नंबर के अकॉर्डिंग जब देखा था, सिंपल नंबर के अकॉर्डिंग देखा था, तो इस नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है। 2 or more expression, then each of this expression is called factor of the given expression। तो जो भी मतलब एक्सप्रेशन होता है वो फैक्टर कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखा ना, मान लो ये नंबर था और इसे हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, तो ये जो 2 आया ना प्रोडक्ट फॉर्म में जो हमने लिखा, वो इसका दोनों क्या है, फैक्टर कहलाएगा। उसी तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है, मान लो हमने एक एक्सप्रेशन लिया 5xy, ठीक है, 5xy एक एक्सप्रेशन लिया, ठीक है ना। तो इससे हम कैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है ना, ये सारे क्या है, इसके फैक्टर है इस एक्सप्रेशन के। ये 5 हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, ये तीनों ही क्या है, इसके फैक्टर है, ठीक है ना। जैसे कि इस एक्सप्रेशन को हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा और ये तीनों ही क्या है, इसका फैक्टर, ये कंप्लीटली इसे डिवाइड करेगा। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। चलिए और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। सपोज 19 ABC है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसे प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 19 इंटू A इंटू बी इंटू सी। तो इसे प्रोडक्ट फॉर्म में जो लिखा ना, इस एक्सप्रेशन का ये 4 रो ही क्या है, इसका फैक्टर है। क्यों, क्योंकि ईच ऑफ दिस टर्म विल डिवाइड दिस एक्सप्रेशन कंप्लीटली, ठीक है ना। दैट्स वाई दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, चलो ये सिंपल सा था, तो हम लोग तो इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन 22p स्क्वायर प्लस 33p, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसका जो होगा हमारा फैक्टर क्या होगा, ये इसका फैक्टर होगा, ये जो है इसका फैक्टर। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, इनटू होता है, ठीक है ना। यानी ये भी इस एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और ये भी इस एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो देखो, मे भी अभी आपको लग रहा होगा कि अच्छा ये तो समझ आ गया, ये तो समझ आ गया, लेकिन ये कैसे मैम ने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है कि कैसे हम फैक्टराइज करते किसी भी क्या बोलते हैं उससे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो यानी ये क्या है, इसका फैक्टर है। क्लियर। अब देखो फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, फैक्टराइजेशन मीन्स फाइंडिंग फैक्टर। और ये फैक्टर क्या है, हम लोग समझ चुके कि फैक्टर क्या है। जैसे किसी भी एक्सप्रेशन को उसके प्रोडक्ट फॉर्म में जो लिखते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन में लिखते हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है ना, तो वही क्या होता है, फैक्टर होता है। तो फैक्टर इज़ क्लियर।
तो ये जो हमने लिखा है ना, जैसे ये एक्सप्रेशन था, उसे हमने इस तरीके से फैक्टराइज कर दिया, इस तरीके से जो लिखा है हमने, तो ये दिस वन एंड दिस वन, ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो यही हो गया, ये फैक्टराइज फॉर्म में हो गया, यानी ये फैक्टराइजेशन हो गया। इस वाले एक्सप्रेशन का हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। और फैक्टराइज करने पे ये आया। तो ये तरीका, जैसे ये है, तो ये तरीका होता है। कुछ 2-3 मेथड हम लोग देखेंगे कैसे किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। क्लियर है, फैक्टर इज क्लियर एंड फैक्टराइजेशन इज क्लियर। कि फैक्टराइजेशन क्या है, फाइंडिंग द फैक्टर, मतलब जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसका फैक्टर फाइंड करना, इज कॉल्ड व्हाट, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर कैसे फाइंड किया, इसका है तो ऐसे लिख दिया, इसका है तो इस तरीके से लिखा। तो जैसे कुछ तो मेथड्स होगा, तो चलिए उसी मेथड्स को हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है हमारा, द फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन व्हेन अ कॉमन मोनोमियल फैक्टर अकर्स इन ईच टर्म, ठीक है। हमें क्या करना है, जैसे मान लो एग्जाम्पल से, बिना एग्जाम्पल समझे हमसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल दिया 5x + 20, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। दोनों टर्म में, मतलब 5x एंड 20 में, ठीक है, दोनों में हमें क्या देखना है, कॉमन मोनोमियल, मतलब कॉमन मोनोमियल फैक्टर देखना है हमें, ठीक है ना। कॉमन मीन्स क्या होता है, जो दोनों टर्म में, जैसे ये 2 टर्म है, 2 टर्म का है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो दोनों में हमें कॉमन ढूंढना है, कॉमन फैक्टर। तो जरा देखो इन दोनों में, जैसे ऐसा चीज़ हमें देखना है जो इस वाले एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करे और इस वाले को भी डिवाइड करे, तो वो क्या है। तो ज़रा देखो, x है यहाँ नहीं है, ठीक है। चलो, लिटरल वैल्यू तो है नहीं, वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल बस x ही है, चलो। लेकिन 5 जो है, यहाँ पे 5 है, और 5 से 5 भी डिविजिबल, और 5 से ये 20 भी डिविजिबल है ना। तो अगर हम इसमें से भी 5 निकाल ले और इसमें से भी 5 निकाल ले, तो कैसा रहेगा, जैसे ऐसा नंबर आपको दोनों में देखना है, ठीक है। जैसे वेरिएबल तो सिर्फ यहाँ पे और यहाँ नहीं है, ठीक है, चलो। लेकिन अब नंबर क्या बचा, यहाँ 5 है और यहाँ 20 है। तो इन दोनों, ऐसा नंबर देखो जो 5 को भी डिवाइड कर दे और 20 को भी डिवाइड कर दे। तो दोनों का कॉमन, किस कॉमन नंबर से 5 भी डिवाइड हो सकता है और 20 भी, बड़ा देखना है। 1 से तो दोनों डिवाइड होगा नहीं, सॉरी 1 से तो होगा लेकिन 1 नहीं देखना है। 2 से दोनों डिवाइड होगा नहीं, 3 से दोनों होगा नहीं, 4 से दोनों होगा नहीं, लेकिन 5 एक ऐसा नंबर है जिससे ये 5 भी डिवाइड हो जाएगा और 20 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से जिससे आप डिवाइड करोगे उससे कॉमन, यानी बाहर लिख दो, ठीक है। चलिए, 5 से 5x को आप डिवाइड करोगे, इस 5 से 5x को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, है ना। जैसे समझना, अगर आपको समझ आने लगेगी तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे 5x को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे कॉमन नंबर से, तो 5 से 5 डिवाइड हो गया, क्या बच गया, x, तो x लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस देंगे, ठीक है। 20 को भी 5 से डिवाइड करना, तो 20 से 5 कितनी बार में डिविजिबल होगा, 4 टाइम्स में, है ना, 4 टाइम्स में। तो वी विल राइट हियर 4। क्लियर। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल और लिया, सपोज 2n² + 3n, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है हमें कि लिटरल्स देख लो, लिटरल्स में क्या है, यानी वेरिएबल देखो n² है और ये n है, ठीक है। तो ये जो 2n² है वो कैसे बना होगा, समझना बात को, ठीक है ना। 2n² मीन्स क्या, n × n, ठीक है। और ये जो 3n है ये कैसे बना होगा, 3 × n। तो दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले n, दोनों में ही आ रहा है, दोनों साइड में n आ रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम n को बाहर कर सकते हैं, देखो, क्योंकि जैसे 2n² के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, n² मीन्स व्हाट, n × n, 2 × n × n प्लस 3n को 3 × n लिख सकते, लिख दिया हमने। अब जरा बताओ दोनों में क्या कॉमन है, n दोनों में कॉमन है, आउट कर दिया, जो कॉमन होगा उसे आउट कर दिया। अब ये बताओ नंबर्स में भी कुछ कॉमन हो सकता है क्या, कोई ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड कर दे और 3 को भी डिवाइड कर दे, ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा, है ना। तो 1 होगा तो लिखते नहीं आउट में, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, मान लो हमने इसमें 2n² में से, यानी 2 × n × n में से एक n निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ 2n बचेगा,
प्लस और 3n था, उसमें से एक n निकाल लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। क्लियर। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे देखो थर्ड एग्जांपल और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे भी x, देखो ये 3x² y माइनस 6xy स्क्वायर। ओके, तो अगर हम पहले नंबर देखते तो 3 को और 6 को डिवाइड करने वाला कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों को ही डिवाइड करे, तो 3 है। 3 को भी डिवाइड कर सकता है और 3 2 को भी डिवाइड कर सकता है। चलो ठीक है, 3 को आउट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल्स भी x² और यहाँ पे x और यहाँ पे y² और यहाँ पे y है। तो x² के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो कितना x बाहर निकाल सकते हैं हम, 1x बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1y है और यहाँ पे 2y है, तो कितना y बाहर निकाल सकते हैं हम, 1y को बाहर निकाल सकते हैं। मान लो इन दोनों में से हमने इसे कॉमन ले लिया, जो दोनों में है उसे कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो देखो 3 से अगर हम इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 1 टाइम में, तो 3 तो रहेगा ही नहीं। यहाँ पे 2y था, x² था, यहाँ 2x² था, उसमें से 1 निकाल लिया, यहाँ कितना बचेगा, फिर 1 बचेगा। ठीक है, माइनस, अच्छा y था यहाँ पे 1, y को तो हमने निकाल ही लिया, क्या बचेगा, बस कुछ नहीं बचेगा, तो सिर्फ x बचा। माइनस 6 में से 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। 1x था यहाँ और 1x हमने कॉमन निकाल लिया, तो x तो रहा नहीं, यहाँ y² था, तो यहाँ एक ही y है, तो यहाँ कितना y बचेगा, 2, 1y। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। या फिर देखो ईजिली और समझने का, वैसे तो हमें क्या देखना है कि कुछ नंबर में भी और वेरिएबल में भी, ठीक है, वेरिएबल में भी और नंबर में भी, दोनों में हमें कॉमन देखना है। पहले हमने नंबर का देखा, तो नंबर में हमें कॉमन क्या मिला, 3 और 6 को डिवाइड करने वाला ऐसा कौन सा नंबर है, तो भाई 3 है, जो दोनों को ही डिवाइड करेगा, तो 3 को आउट कर दिया। ठीक है, 3 को आउट कर दिया। अच्छा, जब हम इसमें से 3 निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 होगा, तो लिखते नहीं, 1 होगा, अगर कुछ और नहीं होता तो 1 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिटरल्स है इसलिए हम सिर्फ x यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे 1 को। ठीक है ना, अगर आपकी मर्जी आप 1 लिख रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखते नहीं है। और ओके, और जब 6 में से 3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा ना, माइनस नहीं करना, इससे इसे डिवाइड करना है। ठीक है ना, जो कॉमन निकाला, जैसे 3 और 6 का कॉमन 3, तो 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। ठीक है ना, तो ये कॉमन निकल गया। अब लेटर्स में आया, तो लेटर्स की बात करेंगे तो x² y और xy², तो यहाँ x² है और यहाँ x है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो उसमें से एक, इसमें 2 था तो उसमें से 1 निकाल लिया तो 1 ही बचेगा, और यहाँ पे 1 ही था उसमें से 1 निकाल लिया तो यहाँ कोई भी x नहीं बचेगा। y, यहाँ पे y 1 है और यहाँ 2 है, y अगर निकाल लेंगे यहाँ से तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ से y निकालेंगे तो 1 y बचेगा, तो बस लिख देंगे। ठीक है, तीसरा देखो, जैसे हमने लिखा इस तरीके से, अब यहाँ ध्यान देखो, पहले नंबर में, ठीक है ना, कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 को डिवाइड करे और 9 को भी डिवाइड करे, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे, तो 3 है। चलो 3 लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अच्छा, और क्या है दोनों में कॉमन, B C, तो जब B देखते हैं तो B दोनों में ही आ रहा है, तो B को हम बाहर लिख देंगे। ओके, अब बताओ, मान लो आपको इस तरीके से नहीं समझ आ रहा, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे ये जो एक्सप्रेशन था ना 6AB, उसको जो कॉमन निकाला उससे डिवाइड कर दो। ठीक, ये इससे कितनी बार में डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स में, B से कितनी बार में कट हुआ, 1 टाइम में, यहाँ क्या बचा 2A, तो वी विल राइट हियर 2A, माइनस है, विल गिव द साइन ऑफ माइनस। ठीक है, चलिए इसमें से 9BC में से इसे डिवाइड कर लेंगे, ये इसे 3 टाइम्स में डिवाइड, ये इससे 1 टाइम में, क्या बचा 3C, तो विल राइट हियर 3C। आप उसी तरीके से देखो, सबसे पहले आप कॉमन निकालना सीख जाओ, इन दोनों में देखो कॉमन क्या क्या है। ठीक है, अगर दोनों में हो तो ही, दोनों 2 एक्सप्रेशन है तो दोनों में से कॉमन निकालो, अगर कॉमन निकल गया, ठीक है, और ना समझ ना आए कि ये वाला कैसे लिखे, तो जो कॉमन निकला ना उससे ईच टर्म को डिवाइड करके देख लो। क्लियर, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और क्लियर हो जाएगा।
सपोज वी हैव द एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल, ओके ना, 19a³ माइनस 27a²b। चलिए आप पहले कॉमन निकाल लीजिए, कौन सा ऐसा नंबर जो 18 को भी डिवाइड कर सकता है और 27 को भी, तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऑफ कोर्स 9 है। 9 इसे 2 बार में डिवाइड करके और 27 को, हमें पहले नंबर है तो नंबर में देखिए 18 और 27 को कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, 9। चलिए 9 को आउट कर दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो नंबर का तो काम हो गया, a³ a², तो जैसे लिटरल में जिसका पावर हाई होगा उसे नहीं देखना, जिसका कम पावर होगा उसे लिख दो, बाहर कर दो। जैसे यहाँ पे a है, स्क्वायर है, क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है, तो कम किसका, स्क्वायर ना, तो a² को आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ b है ही नहीं और यहाँ b है, तो कॉमन तो नहीं हुआ ना, यहाँ b नहीं है और यहाँ पे b है, तो कॉमन तो है नहीं कुछ। चलो ठीक, बस इस तरीके से लिख दिया। अब देखो मान लो आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे अब क्या आएगा, तो आप क्या करो, सिंपल सा इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर लो। जैसे आपका है 18a³ तो a³ को आप a लिख सकते हो, a³ को 18a³ को a और इससे डिवाइड करना है हमें, 9a² है तो a लिख सकते हैं। ये इससे कितनी बार में डिवाइड है, 2 बार में, 1 2 1 2, क्या बचा, कुछ भी नहीं, यानी 2a। यहाँ क्या बचा, वी विल राइट ये 2a माइनस, चलो ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर दो, 27a² को क्या लिख सकते हैं, a इंटू b बाय इससे 9 इंटू a। क्लियर है। जैसे 27a²b को कैसे लिख सकते हैं, 27 इंटू a इंटू b इंटू c, सॉरी a इंटू b, और 9a² को 9a इंटू a, ये से 3 बार में डिवाइड हुआ, 1 2 1 2, क्या बचा यहाँ 3b, तो वी विल राइट हियर 3b। इज इट क्लियर। सबसे पहले सबसे इजी तरीका आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, कॉमन देख लो नंबर और लिटरल, ठीक है। नंबर अगर दोनों को, और वो भी मान लो नंबर का भी कॉमन निकालना नहीं समझ आ रहा है, जैसे हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, यानी HCF आप निकाल लो। नहीं तो अगर 18 और मान लो आपको नहीं समझ आ रहा है कि 3 से भी डिविजिबल है ये दोनों, लेकिन 3 नहीं, हाईएस्ट देखना है, सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों ही डिविजिबल। तो 9 ऐसा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड 18 को भी डिवाइड कर सकता है और 27 को भी डिवाइड कर सकता है। तो सबसे अच्छा आप HCF भी ले सकते हो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो HCF ले लो नंबर्स का। तो HCF हो गया 9, तो 9 को कॉमन कर दिया। और लेटर्स देखो, अब वेरिएबल्स देखो, यहाँ a³ और यहाँ a², तो कम किसका है, स्क्वायर ना, तो a² को आउट कर देंगे। b यहाँ है ही नहीं, यहाँ b है तो b का कोई नहीं लेंगे। कॉमन मीन्स क्या कि दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में तो b है नहीं तो b को नहीं लेंगे। अब मान लो आपको ये तो समझ आ गया कि कॉमन निकाले, लेकिन अब कैसे लिखा जाए इसे वो नहीं समझ आ रहा। तो ये जिसे कॉमन लिया ना, उससे हर एक्सप्रेशन को डिवाइड करके देख लो। तो स्टार्टिंग में अगर आप इस तरीके से बनाते हो कहीं रफ पे, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। इससे आपने जिसे कॉमन लिया उसे डिवाइड किया, तो क्या आया 2a, तो 2a को लिख दिया। फिर उसी तरीके से आपने इसे भी डिवाइड किया इस कॉमन वाले से, तो आपको आया 3b, तो आपने 3b भी लिख दिया। चलो एक और एक्सप्रेशन देखो, ये यहाँ पे तीन टर्म्स वाले है ना, तो चलो ठीक है। अब जैसे 3 टर्म्स वाले, तो तीनों को देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली। तो इन तीनों का एसएफ क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। देखो 3 एक ऐसा नंबर जो इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा और इसे भी डिवाइड करेगा। 2 इससे और इसे डिवाइड करेगा, इसे नहीं करेगा, है ना। तो 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 को आउट कर दिया। चलिए नंबर्स में इन तीनों का कॉमन क्या हो सकता है, 3। अब देखो a² a लेटर्स में a²b ab² ab है, ठीक है। तो लेटर्स में अब जब हम देखते हैं a की बात करें, तो a में कम पावर, a तीनों में ही है तो कॉमन तो निकल सकता है, तीनों में होना चाहिए। अब 3 टर्म्स है तो तीनों में होना चाहिए, तो a को बाहर कर देंगे। सबसे कम पावर इसका 2 है, इसका 1 है, तो 1 पावर वाला आउट हो गया। b² b, तो कम पावर क्या है, b, एक ही। चलिए अब निकालना है हमें कॉमन, तो हमने निकाल लिया 3ab। अब जैसे अब यहाँ क्या होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, ना समझ आए तो देखो आप इस तरीके से लिख लो, 12a² को a इंटू b लिख सकते हैं, 12a² b को 12 इंटू a इंटू b लिख सकते हैं। उससे इससे डिवाइड कर दो जो कॉमन आपने निकाला है, ये इससे कितनी बार में, 4 बार में डिविजल, a b b, क्या बचा
4a, यहाँ क्या बचा 4a माइनस माइनस 9a। अब इस वाले को डिवाइड करो, यहाँ पे कर लेते हैं 9 इंटू ए इंटू बी बाई 3 इंटू ए इंटू बी। ये इसे 3 बार में कट हुआ, ये इससे क्या बचा 3b, तो विल राइट हियर 3b। नाउ इट्स प्लस, गिव द प्लस 6ab, 6 इंटू ए इंटू बी बाई 3 इंटू ए इंटू बी। ये इससे 2 बार में डिविजिबल, क्या बचा यहाँ सिर्फ 2, तो विल राइट हियर 2। तो दिस इज व्हाट द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो इसी तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। और ये कौन सा मेथड था, कॉमन मोनोमियल फैक्टर मेथड। ओके, होप दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग एक्सरसाइज 7A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स। थैंक यू।